चलिए बात योगी सरकार की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन का नतीजा ही है कि फास्ट ट्रायल हो रहे हैं और माफिया डॉन से लेकर अपराधियों को जल्दी सजा मिल रही है। इसी कड़ी में गैंगस्टर और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 15 महीने में 7वीं सजा का ऐलान हुआ। योगी राज में इस बाहुबली को ऐसा दंड मिला कि जेल में उसकी बोलती बंद है। बताया जा रहा है कि मुख्तार इतना परेशान हो चुका है कि अपनी तन्हाई बैरक में वो पूरी रात टहलता रहता है। मुख्तार की बेचैनी की वजह से उसे नॉन स्टॉप सजा, बेचैनी बता रही है कि उसकी सजा नॉन स्टॉप जारी है और आने वाले वक्त में उसे यह भी टेंशन है कि उसका क्या होगा। जितने मामले उस पर चल रहे हैं, क्या उसमें भी उसे सजा सुना दी जाएगी। यह रिपोर्ट आप देखिए। कोर्ट ने 5.5 साल की सजा की, 10,000 रुपये जुर्माने। एक और सख्त सजा, एक और जुर्माना। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे। गुनाह को अंजाम देने के 26 साल 1 महीने बाद माफिया डॉन मुख्तार को यह सजा मिली। चर्चित कोयला कारोबारी रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले केस में वाराणसी की अदालत का फैसला आ गया और बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें फिर से बढ़ गईं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्तार अंसारी को एक अन्य मामले में आज सजा का ऐलान किया गया है। पूरा मामला जुड़ा है नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड के मुख्य गवाह महावीर रुंगटा को धमकी देने का। दरअसल महावीर रुंगटा ने ये आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी ने इस केस की पैरवी से हटने के लिए उसे धमकी दी है और इसी मामले को लेकर उन्होंने वाराणसी के भेलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब आज इस केस में वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। इस सजा के तहत मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की कैद की सजा, साथ ही कुल 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यानी मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि इसके पहले कुल 6 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है और अब ये 7वां मामला है जब मुख्तार अंसारी को एक और केस में सजा हुई है। मामला जनवरी 1997 का है, जब पूर्वांचल के बड़े कोयला व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के तार मुख्तार अंसारी और उसके गैंग से जुड़े थे। इस हत्याकांड में नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर रुंगटा गवाह थे। महावीर रुंगटा को मुख्तार अंसारी ने लैंडलाइन पर धमकी देते हुए मामले की पैरवी न करने को कहा। चेतावनी दी कि बात नहीं मानने पर पूरे परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद महावीर रुंगटा ने वाराणसी के भेलुपुर थाने में 5 नवंबर 1997 को मुकदमा दर्ज कराया। ये मुख्तार अंसारी जिसने रुंगटा की घर से उठा करके फिरौती ली और उसके बाद उनकी हत्या कर दी, और जब उनके भाई महावीर रुंगटा उस केस की पैरवी करते हैं तो मुख्तार अंसारी फोन पर आता है और उनको धमकी देता है कि अगर तुमने केस की पैरवी बंद नहीं की तो तुमको बम से उड़ा दिया जाएगा। आज रुंगटा परिवार को न्याय मिला है। नंदकिशोर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को निचली अदालत ने साल 2000 में दोष मुक्त कर दिया था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद हाई प्रोफाइल मामला एक बार फिर खुला। 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण मामले को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया और अब महावीर रुंगटा को धमकी देने के मामले में शुक्रवार को मुख्तार दोषी करार दिया गया। मुख्तार अंसारी के वकील ने दावा किया कि वादी उस नंबर को नहीं बता पाया जिस फोन नंबर पर धमकी की बात कही गई। मुख्तार अंसारी के वकील कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कह रहे हैं। हमारे अपील का आधार ये होगा कि रुंगटा अपहरण कांड के दौरान से ही उनके सारे फोन पुलिस सर्विलांस पर थे और उनके सारे फोन में रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। इस सब की चर्चा रुंगटा अपहरण कांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करते हुए उनके फोन डिटेल की बात की है और उसके कुछ ही महीने बाद ये धमकी का आना और वादी का अपना यह फोन नंबर भी ना बता पाना कि किस नंबर पर उन्हें धमकी मिली, न कोई रिकॉर्डिंग है न कोई बातचीत है, इस सब की जानकारी न होने का आधार अपील में हमारे लिए बड़ा मजबूत आधार होगा। मुख्तार के वकील भले ही ऊपरी अदालत में अपील की बात कह रहे हैं, लेकिन बांदा जेल की तन्हाई बैरक में कैद मुख्तार अंसारी को अपने गुनाहों की सजा मिलने का पूरा अंदेशा था। तभी तो सोमवार को जेल में अपनी बहू निखत और 2.5 साल के पोते से मुलाकात के दौरान फपक पड़ा।
पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी 18 साल से जेल में बंद है। पिछले 1 साल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने जेल नहीं पहुंचा। लेकिन इस बीच जब 11 दिसंबर को मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी बांदा जेल में पहुंची तो जेल में बंद मुख्तार अंसारी अपनी बहू और पोते को देखकर भावुक हो उठा। उसने दोनों को गले लगा लिया और रोने लगा। वो बार बार यही कह रहा था कि उसके कुछ और दिन सुकून और चैन से कट जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि महावीर रुंगटा को धमकी देने के मामले में जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है, उससे क्या मुख्तार अंसारी का चैन और सुकून वापस लौट पाएगा? बांदा जेल अधिकारियों के मुताबिक मुख्तार और निकहत की मुलाकात करीब आधे घंटे तक हुई, लेकिन इस दौरान खौफ और आतंक की हुकूमत चलाने वाला मुख्तार पोते को देखकर दहाड़ मारकर रो पड़ा और खुद को बदनसीब बताने लगा, क्योंकि यूपी का ये माफिया डॉन जो खुद को कभी सरकार समझ बैठा था, वो बाहुबली अब भीगी बिल्ली बन गया है। कानून की मार से लाचार हो चुका है। बांदा जेल में अपनी बदनसीबी के दिन गिन रहा है, क्योंकि मुकदमों में तेजी से सुनवाई और ताबड़तोड़ सजा दिलाकर योगी सरकार ने इस हिस्ट्री शीटर को हिस्ट्री बना दिया है। मुख्तार अंसारी को इधर लगातार कई मामलों में सजा हो रही है। उसी क्रम में एक ये मामला और जुड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि समय क्या होता है और समय बलवान होता है, उसका उदाहरण भर है ये, क्योंकि मुख्तार अंसारी का कभी वो जलवा जलाल था सूबे में जब बसपा की और सपा की सरकारें रहती थी कि अदालतों से फैसले लंबित रहते थे। अब सूबे में सत्ता परिवर्तन जो हुआ है उसके बाद एक एक करके इन मामलों के फैसले आ रहे हैं। सूबे का कानून व्यवस्था का मौजूदा स्थिति जो है वो गवाही खुल के हो रही है। जो खौफ का वातावरण था, जो आतंक था मुख्तार का, वो चीजें खत्म हो गई हैं। इसलिए ये सजाएं